हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। गुड मॉर्निंग। अगर हमारे वीडियो में आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों। अभी सुबह सुबह ही रिसेंट में कामनी जी का एक नया वीडियो आया जिसमें कामनी जी रो रही थी और उन्होंने थंबनेल में डाला था कि अचानक से ससुराल से फ़ोन आ गया, अचानक ससुराल जाना पड़ा। तो क्या कोई फिर से ऐसा नया ड्रामा हुआ है ससुराल में या क्या चीज़ें हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए एक्चुअली में इनकी जो सास हैं कामनी जी की, उनकी माँ, अभी सास की माँ है, उनका काफ़ी तबीयत ख़राब है और कंडीशन भी वैसी है कि अब एज नहीं रही। जब सास ही इतनी बूढ़ी हैं तो उनकी माँ कितनी बूढ़ी होंगी, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उनकी जो नानी सास हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ससुराल से ऐसा फ़ोन आया, हस्बैंड ही फ़ोन किए होंगे कि बाछी उनकी छुआती है। हमारे धर्म में कहते हैं कि जो बूढ़े लोग रहते हैं और तबीयत ख़राब रहता है तो उनको बाछी छुआते हैं। बाछी छुआने का मीन्स कि जैसे किसी इंसान को ज़्यादा तकलीफ़ है बुढ़ापे में तो बाछी छुआते हैं कि या तो उनका तकलीफ़ कट जाए या तो किसी भी तकलीफ़ से वो मुक्त हो जाएं, दो ही चीज़ होता है। तो आज बाछी छुआने जा रही है तो इसीलिए कामनी जी को वहाँ से न चाहते हुए भी आना पड़ा, क्योंकि अगर इस वक्त कामनी जी नहीं गई, सुख में तो सब जाते हैं, दुख में अगर नहीं गई तो ज़िंदगी भर के लिए और ताना मिलने वाला था। क्योंकि आप लोग जान ही रहे हो कि इनकी फैमिली में कंट्रोवर्सी ऑलरेडी हो रही है। ये बुरी तो बन ही गई हैं उस फैमिली के लिए। वो हम लोगों ने जितनी भी स्टोरी सुनी इनकी, इससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कामनी जी ने जितना भी किया वो सब बेकार है। क्योंकि पैसा है तो सब है, बाप बना बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो वहाँ पे इज्जत उसी की होती है जिसके पास पैसा होता है। वो चाहे अपना पूरा शरीर भी समर्पित कर दे जिस घर में, अगर पैसा उसका नहीं लगा है या पैसा नहीं है तो उसका कोई मान मर्यादा नहीं होता है। वही का बात है कामनी जी का। अभी जो भी चीज़ें हुई देवरानी जेठानी में सबको पता है। कुछ चीज़ें धीरे धीरे निकल के आ ही रही थी, शादी में अच्छे से एंजॉय कर रही थी। कामनी जी ने ये भी बोला था कि अभी शादी में जा रहे हैं, फिर नवरात्रे आएंगे, तो वो अभी इतनी जल्दी जाने वाली भी नहीं थी ससुराल। मुझे लगता था कि वो नवरात्रि बाद ही जो भी निर्णय लेंगी नवरात्रि बाद ही लेंगी। लेकिन जो ये कंडीशन है कि आपके घर में एक वृद्ध बुजुर्ग महिलाएं बीमार है, बहुत सारे लोगों ने इस पे भी ट्रोल किया था कामनी जी को कि नानी सास बीमार है और ये हंस रही है, इतनी खुश है, ऐसे कैसे खुश हो सकती है, इसको तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। ऐसे कुछ बातें लोगों ने कमेंट द्वारा करी थी। इंसान हंसना बोलना नहीं छोड़ देगा मेरे ख्याल से। किसी के घर में अगर ऐसी कंडीशन है और अचानक से आपके घर में शादियां पड़ती हैं तो उसमें एंजॉय करना नहीं छोड़ देगा। मैं पूछती हूँ, जिसके घर में अगर ऐसी बाई चांस ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए, आपके घर का सदस्य इस दुनिया से चला जाए, तो क्या आप ज़िंदगी भर के लिए बस रोते रहोगे? मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखी हूँ कि हाँ तकलीफ़ होती है, 1 महीना होता है, 2 महीना होता है, फिर तो वो लोगों के बातों में हंसता है, बोलता है। तो क्या वो ज़िंदगी भर तो वैसे नहीं रह सकता ना? तो अभी तो इनकी सास हैं, नानी सास अभी ठीक हैं और कंडीशन ऐसी है, वो बुढ़ापा ही ऐसा होता है, जो बुजुर्गियत होती है हमेशा बीमारी पकड़ी रहती है। वो कंडीशन ही, अवस्था ही ऐसी है कि वो कभी ठीक हो ही नहीं सकते हैं। तो इंसान ये थोड़ी है कि उसी को लेके चलता रहेगा। तो कमेंट ऐसे ऐसे आ रहे थे और अगर अभी नहीं जाती तो फिर ज़िंदगी भर के लिए लोगों को ये कहने का होता कि देखो इनकी सास ये कंडीशन में थी। और ब्लॉगिंग तो आएगा ही आएगा दूसरे तरफ से कि हाँ नानी सास के लिए ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो लोग एक तरफ का देखे दूसरे तरफ आके टारगेट करेंगे ही। तो कामनी जी ने मुझे लगता है कि सही डिसीजन लिया कि आप चाहे सुख में ना जाओ लेकिन दुख में ज़रूर जाओ। और है तो आपका ही ससुराल, चाहे वो दुख काट के रहो या सुख काट के रहो, रहना वही है। ज़िंदगी भर मायके में आप कब तक रहोगे? ज़िंदगी भर नहीं ठिका रहता है मायके में। शादी के बाद बेटियां ससुराल में ही अच्छी होती हैं
और कहीं ना कहीं अगर मायके में रह जाएं तो दुनिया है ना, ज़माना है, वो बदनाम करने लगता है कि अपने घर का, अपने भाई के घर का घर फोड़ रही है, ये कर रही है। चाहे बेटी चाहे अच्छा ही करे, चाहे वो कितना ही करे, लेकिन दुनिया वाले बोलने के लिए हो जाएंगे। बस यही था। मैंने देखा अभी वीडियो इनका, तो मुझे लगा कि क्या हो गया, क्यों रोते हुए जा रही हैं, फिर से कोई ऐसा कंडीशन तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है, सासू माँ का तबीयत ख़राब है, नानी सास का, सासू माँ का भी तबीयत ख़राब रहता है, लेकिन सासू माँ भी इन दिनों काफ़ी ट्रोल हुई हैं अपने छोटे बेटे का साथ देके कि बड़े बेटे को साथ नहीं दिया, इसलिए। तो चलिए, ये छोटा सा अपडेट था। कैसा लगा वीडियो जरूर